किसान आंदोलन 2.0 के लिए किसानों ने फिर से कमर कस ली है। किसान पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों से दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं। आंदोलन को चलो दिल्ली मार्च नाम दिया गया है। हालांकि इस आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा शामिल नहीं है। ये कुछ किसान संगठनों का प्रदर्शन है, लेकिन फिर भी किसानों की तैयारियों को देखते हुए पुलिस प्रशासन कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। किसान आंदोलन को देखते हुए पूरी दिल्ली में 12 फरवरी से 12 मार्च तक धारा 144 लागू की गई है। सरकार और प्रशासन ने तैयारियां की हैं। दिल्ली से लगे तीनों बॉर्डर पर फोर्स की तैनाती की गई है। 13 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। जहां हरियाणा, पंजाब के किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, तो वहीं नोएडा के किसान भी दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। मैं नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद हूं। तस्वीरों में आप देखें तो अभी से ही दिल्ली पुलिस व नोएडा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है और पुलिस को यहां पर तैनात कर दिया गया है। बैरिकेडिंग लगा दी गई है। साथ ही जो संदिग्ध वाहन हैं उनको पूरी तरह से नज़र में रखा जा रहा है। डीसीपी ट्रैफिक अनिल यादव नोएडा खुद स्थिति का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम पूरी तरह से अलर्ट हैं और लगभग ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए 500 पुलिसकर्मियों को नोएडा के ऐसे बॉर्डरों पर लगाया गया है जो दिल्ली से लगते हैं। यानी कि बात की जाए अगर डीएनडी बॉर्डर या चिल्ला बॉर्डर या मयूर बिहार से लगने वाले बॉर्डर या साथ ही कालंदी कुंज बॉर्डर, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस मौजूद रहेगी। साथ ही अगर बात की जाए तो हरियाणा, पंजाब से लाखों की संख्या में किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। इस ऐलान को लेकर कहीं ना कहीं नोएडा के भी किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। साथ ही नोएडा पुलिस ने पूरी तरह से व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। सीनियर आला अधिकारी खुद स्थिति का जायजा ले रहे हैं। किसानों के संभावित प्रदर्शन और दिल्ली कूच को लेकर के पुलिस अलर्ट है। सिंधु बॉर्डर को पूरी तरह से सील किया जा रहा है और आप यहां पर देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं। कोशिश इनकी है कि पूरी तरह से इस बॉर्डर को सील किया जा सके, निगरानी रखी जा सके और देख रहे हैं कि अधिकारी उनको समझाते हुए नज़र आ सकते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती और तमाम जगहों पर बैरिकेड्स के अलावा बड़े बड़े बोल्डर्स लगाए गए हैं। सवाल यही है कि जिस तरह से सिंधु बॉर्डर को पूरी तरह से पैक किया जा रहा है, गाड़ियों की आवाजाही बिल्कुल नहीं होगी, खास करके ट्रैक्टर्स के ज़रिए लोग पहुंचने वाले हैं। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसको बैरिकेड्स को पूरा रखा जाए। और फिलहाल तो अभी आवागमन आपको दिख सकता है, लेकिन जब ये किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे तो रास्ते में आपको तमाम बैरिकेड्स आपको दिखाई देंगे। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, पूरी निगरानी रखी जा रही है और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से इस बॉर्डर को पूरी तरह से सील किया जा सके। बोल्डर्स आपको दिख सकते हैं यहाँ पर और तमाम जगह पर बैरिकेडिंग्स लगाई दिख सकती हैं। आरएफ के जवान यहाँ पर आपको दिख सकते हैं। पूरी तरह से बॉर्डर अगर देखा जाए तो सील कर दिया गया है। कार्य के साथ हमारे 3 सहयोगी 3 अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, अक्षर है और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेश झा जुड़ चुके हैं। थानेश्वर, सबसे पहले आपका रुख करेंगे, कहां पर आप मौजूद हैं और खास करके जो हरियाणा किसान इस मुद्दे को लेकर लगातार आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं, क्या उनकी मांगे हैं और जो बैठक हुई थी केंद्रीय मंत्रियों के साथ उसके बाद निष्कर्ष नहीं निकलने के पीछे क्या कारण है? देखिए, मैं इस समय महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हूँ। यही कुछ ही देर में यहाँ पर 3 केंद्रीय मंत्रियों की बैठक होने वाली है। पीयूष गोयल, नित्यानंद और अर्जुन मुंडे यहाँ आने वाले हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी कुछ देर में यहाँ पहुंचेंगे और साथ ही साथ कुछ किसान संगठन यहाँ आएंगे, उनके बीच में बैठक होगी। आज देखना यह है कि प्रशासनिक अधिकारियों का तो कहना है कि आज की बैठक में कुछ ना कुछ नतीजा जरूर निकलेगा और किसानों की जो मांगे हैं उनको, उनमें से कुछ को मान लिया जाएगा और किसानों का जो दिल्ली कूच है 13 तारीख को, उस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाएगा। जबकि अगर मैं दूसरी बात करूं तो जो पंजाब के बॉर्डर हरियाणा के साथ लगते हैं, पंजाब की तरफ से नहीं हरियाणा की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। चाहे शंभू बॉर्डर हो, चाहे रामपुरा बॉर्डर हो, चाहे जितने भी बॉर्डर है, सभी पर 5 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पहली लेयर में कंक्रीट के बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं, दूसरी लेयर में बैरिकेड्स लगाए गए हैं, तीसरी लेयर के अंदर बड़े बड़े कील जो कंक्रीट के साथ जमीन में गाड़ दिए गए हैं, ताकि अगर कोई 2 लेयर को पार करके अगर कोई व्हीकल आगे बढ़ता भी है तो उसके टायर पंचर हो जाए। उसके आगे फिर कांटे वाली तार लगाई गई है, उसके आगे फिर
कंक्रीट के बड़े बड़े पत्थर लगाए गए और उसके बाद टीयर गैस और वाटर कैनन लगाए गए और साथ ही साथ आरएएफ और सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस के जवान लगाए गए हैं। इस पर प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह की कोई चूक नहीं होने देंगे। किसानों के पास दिल्ली कूच की परमिशन नहीं है, इसलिए किसानों को दिल्ली कूच नहीं करने दिया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि पहली बार जब हमने दिल्ली कूच किया था तो जो मांगे हमारी मांगी गई थी आज तक उनको पूरा नहीं किया गया, जिनमें से एमएसपी मुख्य मांग है। इसके साथ और भी 10 मांगे हैं किसानों की, जो उनका कहना है कि हमारी ये सब मांगे मानी जाए, अन्यथा हम दिल्ली कूच करेंगे। अब देखना यह है कि आज की बैठक जो कुछ ही देर में जो शुरू होगी उस बैठक में क्या नतीजा निकलता है। सबकी नजरें इसी बैठक पर लगी हुई है। ठीक है, कुछ ही वक्त में बैठक होगी। अक्षय, आप कहां मौजूद हैं और खास करके दिल्ली में रूट डायवर्जन किन किन इलाकों में है और क्या तैयारियां हैं? और देखिए, मैं सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूं और सिंघू बॉर्डर हरियाणा से दिल्ली को कनेक्ट करता है और मैं तस्वीरें दिखा देता हूं कि किस तरह की तैयारियां की गई हैं। पहले तो आपको ये दिखाता हूं जब कंक्रीट के साथ साथ बड़ी बड़ी जो दीवारें आपको दिख सकती हैं ये सीमेंटेड पूरी तरह से की गई हैं और ये कई लेयर्स में की गई हैं। इसके अलावा कटीले तार यहाँ आपको दिख सकते हैं। उसके बाद बैरिकेडिंग्स लगाई गई है और उसके बाद बड़े बड़े टैंकर्स रखे गए हैं ताकि किसान आगे न बढ़ पाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हाईवे है यहाँ पर अभी बुलडोजर से बड़े बड़े पत्थरों को यहाँ से लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। वज्र वाहन भी तैनात किए गए हैं। पुलिस बल की तैनाती सिंघू बॉर्डर पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर बॉर्डर को पूरी तरह से सील करने का प्रयास किया जा रहा है और आरएएफ और तमाम फोर्सेस की यहाँ पर तैनाती की गई है। जो मजदूर यहाँ पर लगाए गए हैं, कोशिश इनकी ये है कि पूरी तरह से ये इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाए, बड़े वाहन यहाँ से एंट्री न करें, खासकर ट्रैक्टर, ट्रक और बसेस की एंट्री पूरी तरह से बंद हो जाएगी। और ये दोनों हाईवे के दोनों साइड आपको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो बड़े बड़े पत्थर और बुलडोजर से लाए जा रहे हैं, ट्रकों से लाए जा रहे हैं। कोशिश ये है कि पूरी तरह से इस बॉर्डर को सील कर दिया जाए। अच्छा, ये बॉर्डर सील हो जाएगा तो कितनी दिक्कत होगी और किन लोगों को दिक्कत होगी? दिल्ली पुलिस, हरियाणा, देखिए आवाजाही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। जो स्थानीय लोग हैं उनको समस्या होने जा रही है। अगर किसान पिछली बार की तरह इस बार भी यहाँ पर बैठ जाते हैं तो फिर जो आसपास का इलाका है, जो खास करके हरियाणा पंजाब से दिल्ली की तरफ मूव करने वाले लोग हैं, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और साफ तौर पर है, इसको लेकर के पुलिस की तैनाती तो की गई है, आरएएफ की तैनाती भी की गई है और वज्र वाहन की तैनाती की गई है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि अभी मूवमेंट है, लेकिन ये मूवमेंट आज के लिए है, कल ये पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाएगा और ये थोड़े से कुछ जो जगह रहेगी जो सिर्फ सिंगल वाहन जा सकते हैं वही आपको देखने को मिलेगा। दूसरी साइड से मैं दिखाने का प्रयास आयुष करूंगा। अच्छा, लौटेंगे अक्षय, लौटेंगे आपके पास। आप मौजूद रहिए हमारे साथ, लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। सुरेश, आप कहाँ इस वक्त मौजूद हैं? तैयारियां क्या हैं, इंतजाम क्या हैं और साथ साथ किसानों के मुद्दों को लेकर यहाँ पर व्यवस्थाओं पर असर कितना पड़ रहा है, आम जनजीवन कितना प्रभावित होगा? जी बिल्कुल आशीष, इस समय हम लोग खड़े हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। आप यहाँ देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने कितने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं, क्योंकि कल यानी 13 फरवरी को दिल्ली पुलिस के लिए एक अग्नि परीक्षा होगी। क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने कहा कि वो दिल्ली की ओर कूच करेंगे, उसको देखते हुए पुलिस ने काफ़ी पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। 2020-21 की बात करें तो ये वही जगह है जहाँ पर किसान बैठे थे, धरना दिए बैठे थे, तमाम कोशिश की उनको हटाने की, लेकिन नहीं हटे थे। उसके बाद जैसा कि कल का दिन है, कल किसानों ने कहा कि दिल्ली की ओर कूच करेंगे। तो आप देखिए, मैं दिखाऊंगा अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए, यानी कहीं से भी अगर किसान एंट्री करते हैं तो उनकी कहीं ना कहीं खैर नहीं। आप देखिए यहाँ पर कई लेयर की सिक्योरिटी बनाई गई है। देखिए पहला लेयर जो है यहाँ बैरिकेड किया गया है, उसके बाद ठीक उसके आगे हम दिखाएंगे आपको, खैर वहाँ तो अब मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है। वहाँ पर फिलहाल जो है कंक्रीट की दीवार बना दी गई, छोटी सी कंक्रीट की दीवार, यानी सड़क के ऊपर दीवार बना दी गई है। और उसके बाद दिल्ली पुलिस की बसें खड़ी कर दी गई, उसके बाद एक बैरिकेडिंग कर दी गई, यानी कि किसान कहीं से भी अंदर एंट्री ना कर सके। क्या यही तैयारियां ऊपर जो हाईवे हम देख रहे हैं उस पर भी की गई? और बता दें आपको कि जो जी बिल्कुल, ये जो हाईवे मैं कहूँगा कैमरामैन को दिखाएंगे, ये जो ठीक मेरे पीछे जो हाईवे है, ये हाईवे आज रात से बंद कर दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर आम ट्रैफिक जो है अब नहीं चलेगा रात से। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा ताकि हमारे जो दर्शक हैं भारत 24 को देख सकें। ये यहाँ पर कई जगह जो खाली जगह है,
क्योंकि पिछली बार 2020 और 21 में किसान जब एंट्री की थी उन्होंने इसके जरिए भी यहाँ से एंट्री की थी, तो वहाँ पे हमने भी एक्सक्लूसिव कुछ फुटेज भेजी है अपने मोबाइल से बना के, क्योंकि वहाँ पर वहाँ अब मीडिया की एंट्री नहीं है। बाकायदा उसको जेसीबी से खोदा जा रहा है, यानी गड्ढा किया जा रहा है कि किसान कहाँ से फांद के ना आ जाए। और आप देखिए, मैं ठीक दिखाऊंगा आपको कि इस हाईवे के बीचों बीच में ये फ्लाईओवर है, इसके बीचों बीच एक सीढ़ी बनाई गई। देखिए ये सीढ़ी बनाई गई है और यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात रहेंगे। यानी खुफिया विभाग से जानकारी मिली है कि इस बार जो आंदोलनकारी किसान हैं वो सरकार से दो हाथ करने के मूड में हैं, और उनकी जानकारी के मुताबिक कि अब वो किसान किसी भी भेष में, किसी भी तरह उनकी कोशिश के दिल्ली में एंट्री किया जा सके। उस खुफिया रिपोर्ट के बाद अब दिल्ली पुलिस तमाम चौकसी बरत रही है, पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया। यानी कि दिल्ली से सटी जितनी भी सीमाएं हैं वहां पर कहीं ना कहीं अवैध किला बना दिया गया है। और इसके साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पर ड्रोन को भी तैनात किया जाएगा कि कहीं से भी किसान किसी वेश में यहाँ अंदर यानी दिल्ली में दाखिल ना हो पाए। सुरेश, आप बने रहिए हमारे साथ। थानेश्वर, मीटिंग को लेकर क्या हलचल वहां पर दिख रही है और क्या बड़ा कारण है? क्योंकि इस बार तो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कोई प्रदर्शन करने का ऐलान नहीं किया गया, दिल्ली कूच का ऐलान नहीं किया गया, तो फिर कौन से संगठन है जो इस प्रदर्शन में शामिल हैं? और साथ ही पिछली बार जो हमने एक पैटर्न दिखा था कि पंजाब के किसान ज्यादा तादाद में थे, हरियाणा के किसानों की संख्या थी लेकिन उतनी नहीं थी, इस बार क्या पैटर्न वहां दिख रहा है? देखिए, इस बार भी पंजाब के किसानों की याद आने की संभावना। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कुछ ही देर पहले कुछ प्रशासनिक अधिकारियों का यहाँ आवागमन शुरू हो गया, हलचल शुरू हो गई है। आईपीएस अधिकारी यहाँ तैनात कर दिए गए, भारी पुलिस दल बल तैनात कर दिया गया। कुछ ही देर में ये बैरिकेटिंग लगाकर इस रोड को भी सीज कर दिया जाएगा, ताकि चूंकि भारी तीन केंद्रीय मंत्री हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री को Z+ सुरक्षा, इसलिए उनकी सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो। और चूंकि किसान संगठनों के साथ मीटिंग हो रही है, इसलिए प्रशासनिक अधिकारी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ पर जो मांगे हैं वो पंजाब के किसान आगे बढ़ के आ रहे हैं, जबकि हरियाणा का जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जिसमें चडूनी ग्रुप कहा जाए, तो चडूनी ग्रुप ने क्लियर कट कहा है कि वो इस कूच में शामिल नहीं है। उनका कहना है कि हमें इस कूच के लिए किसी तरह का निमंत्रण नहीं मिला है, इसलिए हम इस कूच में शामिल नहीं होंगे। जबकि दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ सदस्यों ने कहा है कि यदि पंजाब की तरफ से जो किसान आएंगे उनके साथ यदि कुछ होता है, लाठीचार्ज या कुछ होता है, तो हम उनका स्वागत करेंगे और उनके साथ आगे हम कोऑपरेट करेंगे। थानेश्वर, आप नजर बनाए रखिए। आप तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। तो तैयारियां पूरी हैं लेकिन किसानों से बातचीत का सिलसिला भी दिख रहा है।